सबमिशन होना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पावर ऑफ यूनिटी, एकता। मुझे एक बात बताओ, अभी से पहले मैं बहुत सारी चीजों को कवर कर चुका हूँ, जैसे एक टीम वर्क, ये क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? टीम वर्क, टीम वर्क, क्रिकेट की तरह, फुटबॉल की तरह, वॉलीबॉल की तरह, बास्केटबॉल की तरह, ठीक है। इसके अंदर कोई एक चैंपियन नहीं होता, पूरी टीम चैंपियन होती है। इसके अंदर कोई एक चैंपियन नहीं होता, पूरी टीम चैंपियन होती है। किसी भी एक इंसान के सब कुछ करने से जीत नहीं मिलती जब तक टीम का एक एक प्लेयर अपना योगदान नहीं देता। जब तक आपकी टीम का एक एक इंसान योगदान नहीं देता, तो ये कल्पना कैसे कर सकते हैं आप लोग कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ मैं सक्सेस होऊंगा। जहां मैं आ गई वहां आपका जीवन खत्म। के अंदर मैं नहीं है, जिसने झुकना सीखा है वो इंसान दुनिया के ऊपर फतेह कर सकता है, दुनिया को जीत सकता है। तो आपको दुनिया को जीतने वाला बनना है या लूजर बनना है? आपको विनर बनना है या लूजर बनना है? विनर बनना है तो विनर जैसी भावना, विनर जैसा जोश, जुनून और ताकतवर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? आपके अंदर है क्या? ओके। या निकामों की, कामयाब इंसानों की संगत करनी है। ध्यान रखना, हमेशा हर चीज का रंग चढ़ता है। अगर आप अच्छी संगत करोगे तो आपको अच्छी संगत करोगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप संगत दारूबाज की करोगे तो आप एकदम दारू पीने से जाओगे। एप्लीकेशन कृष्ण साहब, आपको हमेशा अपनी डाउनलाइन को एक ही बात बोलनी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, जो तुम करोगे अच्छा करोगे। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। हर वो इंसान कर सकता है जो इस बिजनेस के अंदर आ गया। हर वो इंसान इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन सकता है। आपको एडिफिकेशन करना है, कोई भी अच्छी बुक का, अपलाइन का, डाउनलाइन का, सिस्टम का, सबका आपको एडिफिकेशन करना है। हर इंसान ऐसा संघर्ष के अंदर, हर इंसान ऐसा संघर्ष के अंदर वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ सभी लोग। क्यों? क्योंकि कितने लोगों को नसीब होता है 5 स्टार के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर आके ट्रेनिंग लेना? आप बताइए अपने आप में वीआईपी है कि नहीं? आप अपने दिल, दिमाग और हर जगह से वीआईपी है, जिसकी वजह से आज आप 5 स्टार होटल के अंदर ट्रेनिंग लेंगे। क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? ठीक है। ऐसा एटीट्यूड आपके साथ अच्छा होगा। जैसा कि मैंने बीच में इसको कवर भी किया था, आप हमेशा अच्छा 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 अच्छा, सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा महसूस करो। आपकी जीवा पर 24 घंटे के अंदर एक बार जब सरस्वती विराजमान होती है, हो सकता है वही वो पल हो जब आपने किसी के बारे में नेगेटिव बात की हो, और उसी समय लक्ष्मी माता ने आपको कर दिया हो। ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा एक ही चीज सोचनी है, कामयाबी सक्सेस, कामयाबी सक्सेस, कामयाबी सक्सेस, कामयाबी सक्सेस, कामयाबी सक्सेस, कामयाबी सक्सेस। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप इस बिजनेस से पॉजिटिव भागेंगे या नेगेटिव? अपनी बुलंदियों को, अपने बुलंदियों को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे या जमीन पर? अगर आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे तो आपको करना क्या है? अपने अंदर के जिन को जगाना है। जिस दिन आपने दीवा जलाना बंद कर दिया, जिस दिन आपने दीवा जलाना बंद कर दिया, जिस दिन आपने आस्था छोड़ दी, आस्तिकों का इस जीवन में कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं। आगे जाके बताऊंगा कि आस्तिक और नास्तिक क्या होता है। बात करूंगा अभी, जिन वायरसों की बात करूंगा वो यहाँ पे क्लियर है। अपनी डाउनलाइन और माहौल का बिजनेस है, पॉजिटिव माहौल का बिजनेस है। बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ, पॉजिटिव माहौल का बिजनेस है। जिस दिन कोई भी नेगेटिव बात आपकी टीम में या आपकी क्रॉस लाइन के अंदर जिस दिन चली जाएगी, उस दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्या मैं भाषा में सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? इस चीज से अभी आप भुगत के आए हो, इसी चीज को भुगत के आप यहाँ आए हो। और ऐसा जब तक नेटवर्क मार्केटिंग चलेगी तब तक होता रहेगा। इसलिए
जो नेगेटिव वायरस है उनसे आपको बच के रहना है, ठीक है। अपनी अपलाइन की तो आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। जिस दिन आपने कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अपने व्यवसाय के बारे में अपनी क्रॉस लाइन से चर्चा ना करें, और चर्चा अगर करनी है तो हमेशा पॉजिटिव करें। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बिजनेस, मेरी टीम के अंदर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जो शब्द आप बोल रहे हैं वही शब्द आपकी डाउनलाइन के मुंह से भी निकलने चाहिए। जो शब्द आप बोल रहे हैं वही शब्द आपकी डाउनलाइन के मुंह से भी निकलने चाहिए। कभी भी जीवन में ध्यान रखना, क्रॉस लाइन नहीं करना है। जिस दिन आपने इस बिजनेस को या आपकी टीम में किसी भी इंसान ने क्रॉस लाइन करना शुरू कर दिया, उस दिन वो इंसान इस बिजनेस के पतन की तरफ जाता है। क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात ना करें, हमेशा आप इस बिजनेस में अपनी क्रॉस लाइन से पॉजिटिव बात करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी क्रॉस लाइन को बात करी कि साहब मेरा बिजनेस तो नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस तो नहीं चल रहा, वो क्रॉस लाइन आपकी डाउन लाइन में उस मैसेज को भेजेगी। वो क्रॉस लाइन उस मैसेज को आपकी डाउन लाइन में भेजेगी, जिसकी वजह से आपकी डाउन लाइन आराम से बैठ जाएगी। इसलिए ये बिजनेस के अंदर क्रॉस लाइन करना मना है, 100% मना है। ये बिजनेस हर उस घर तक जाने का बिजनेस है जहां लेडीज लड़कियां, माता और बहनें काम करती हैं। किसी की इज्जत के साथ गलत नजर से देखना और गलत नजर डालना तक भी गुनाह है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। कभी भी किसी की बहन, बेटी, माँ, कोई भी है, अगर आपकी हम उम्र है तो वो आपकी बहन है, अगर आपकी उम्र से छोटी है तो वो आपकी बेटी है, और अगर आपकी उम्र से ज्यादा बड़ी है तो वो आपकी माँ है। इस बिजनेस में जब आप ऐसे सिद्धांत लेकर बिजनेस में काम करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अन्यथा आपका बना बनाया बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस, धड़ाक से जीरो पे आ जाएगा और आप जीवन में नहीं हो सकते। इसलिए अपने चरित्र के ऊपर उंगली मत उठाइए जब तक नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। बात समझ रहे हो? उसके बाद दूसरी चीज और है, तो इस बिजनेस के अंदर जिस इंसान ने ईगो पाल रखी है वो इंसान अभी तक पाल रखी होगी बहुत, लेकिन आज एक कसम खाओ कि हम 1% की भी ईगो नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ईगो पालने का नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ईगो पल गई, उस दिन आपकी डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी अपलाइन, आपकी सिस्टम सब खत्म होगा चला जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस ईगो का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस बेतहा मोहब्बत का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? बेतहा मोहब्बत। जीवन में डायमंड बनेगा ही बनेगा, कोई भी नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपका पहला काम होना चाहिए लिस्ट मेंटेन डाटा बुक के अंदर पर डे आपको 1-2 नाम लिखना है, फिर बाई चांस एक लिखा, फिर एक, कितना नाम होगा? 10-11 नाम होगा। एक वीक के अंदर अगर आपकी डाटा बुक के अंदर एक वीक के अंदर अगर आपकी डाटा बुक के अंदर एक वीक के अंदर अगर आपकी डाटा बुक के अंदर 10 नाम आते हैं तो मैं आपसे बात करता हूं, क्या आपकी लिस्ट कभी खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या आपकी काम करने की स्पीड खत्म हो जाएगी? नहीं। तो ये काम करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। दूसरा, कॉन्टैक्ट इन्वाइट करना। कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है, इन्वाइट कैसे किया जाता है, ये बात मैं सिखाऊंगा। दूसरा, एसटीटी सुधा, ध्यान से समझो यहाँ। यस, कॉन्टैक्ट इन्विटेशन 2 से 5, 3 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 से 5। आप डेली कितने लोगों से कॉन्टैक्ट करोगे, कितने लोगों को इनवाइट करोगे अपने बिजनेस में, ठीक है। दूसरा, एसटीपी भी आपको 3 लोगों को, 3 से 5 लोगों को, ठीक है। सपोज दैट आपने जिन लोगों को प्लान दिखाया है उनका नाम लिखना है, राम को दिखाया है, श्याम को दिखाया है, गीता को,
अगले दिन भी आपको वही नाम लिखने जिनको अगले दिन भी वही नाम, ऐसे नाम, ऐसे नाम, ऐसे नाम, ऐसे नाम आप लिखते चले जाएंगे। जब आप यहाँ एसटीपी कर देंगे तो किसकी बारी आती है? फॉलो। जब आप फॉलो अप के लिए जाएंगे तो किस किस का फॉलो अप करेंगे आप? इनको प्लान दिखाया था क्योंकि 24 से 48 घंटे यहाँ पे हो गए ना। जब 24 से 48 घंटे यहाँ पे हो रहे हैं तो आप किसको प्लान दिखाओगे? किसका फॉलो अप करोगे? राम का, श्याम का। 24 से 48 घंटे के अंदर राम और श्याम का फॉलो अप हो जाना चाहिए। बाई चांस उनकी फर्स्ट फॉलो अप में ज्वाइनिंग नहीं आती है, बाई चांस फर्स्ट फॉलो अप में ज्वाइनिंग नहीं आती है तो अगला फॉलो अप यहाँ पे हो जाना चाहिए राम और श्याम। क्यों? यहाँ पे ऑरेंज कलर है। क्या है? ऑरेंज कलर मींस वो आपको ज्वाइनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसलिए आपको किसका सहारा लेना है? अपलाइन का। समझ में आ गई? ये चार्ट आपको मेंटेन करना है। सेकंड फॉलो, ठीक है। उसके बाद मेंटरशिप मीटिंग। आप जिसे मेंटर मानते हैं, आप जिसे मेंटर मानते हैं, वीक में कितने दिन? कम से कम 3 दिन उसके साथ बैठ के बिजनेस की गहराइयों के बारे में बात करो। बिजनेस की गहराइयों के बारे में बात करो कि सर ये परेशानी आ रही है, ये हम अच्छा कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, ये हमें रिजल्ट। जब ऐसा आप करोगे तो मैं आपसे खुद से जानना चाहता हूँ कि आप प्रोग्रेसिव इंसान बन रहे हो या किसी दूसरे रास्ते पर जा रहे हो? प्रोग्रेसिव इंसान बन रहे हो। किसमें? ऐसा सर्वस में, ऐसा सर्वस में। ओके नो, फोटो नहीं लेने वाले हैं, किसी भी गांव के रहने वाले हैं, किसी भी शहर के रहने वाले हैं, किसी भी ताल्लुक के रहने वाले हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं। आपको वीक के अंदर पर्सनल लेवल पे वीकली 2 मीटिंग करनी है। कौन सी? 2 मीटिंग करनी है, ठीक है। आप अपने दिन निश्चित कर लो। 8 से 10% उस मीटिंग के अंदर आएंगे। 8 से 10 कब आएंगे? जब आप 20 लोगों को इनवाइट करोगे। कितने लोगों को? 20 लोगों को। यहां से देखिए इनविटेशन में आपने कितने लोगों को इनवाइट किया है? 35 लोगों को। कितने लोगों को? 35 लोगों को। कितने लोग आ रहे हैं? 8 से 10। जब आप 35 से 40 लोगों को इनवाइट करेगा, एक इंसान की बात कर रहा हूं मैं, जब एक इंसान 35 से 40 लोगों को इनवाइट करेगा तो 10 लोग आएंगे ही आएंगे। लिख लेना स्टेप लाइन को, ठीक है। वीकली आपको ये चार्ट मेंटेन करना है और इस चार्ट को मेंटेन करने के बाद आपका फर्ज बनता है बिना कहे अपनी अपलाइन को सबमिट कर देना और अपनी अपलाइन को किसको चेक करवाओगे? किसको चेक करवाओगे चार्ट को? अपलाइन को। अगर आप में से किसी भी इंसान का काम नहीं चल रहा है, किसी भी इंसान को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, लेकिन उस चार्ट के अंदर वास्तविकता दिखनी चाहिए। अगर आपने वास्तविकता में इस चीज को फॉलो किया है तो आपको आपकी कल्पना से कई गुना ज्यादा रिजल्ट, ठीक है। ये हम देख सकते हैं एक फल के अंदर कितने बीज होंगे ये हम देख सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने फल हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो दूरदर्शी है, जो कल्पना कर सकता है अपने दिमाग में, दिल में और अपनी सोच में कि अगर मैंने ये बीज लगाया और ये पौधा बना और पौधा बनने के बाद जब इसके ऊपर फल आएंगे तो इतने फल आएंगे, इतने फल आएंगे, इतने फल आएंगे, इतने फल आएंगे कि आपकी कई जनरेशन है उन फलों को खाते खाते जीत जाएंगे, लेकिन वो फल आना बंद नहीं होगा, ठीक है। उनका हक बनता है जो सफल लोगों को फॉलो करते हैं, जो सफल लोगों को फॉलो नहीं करते उनको क्या सफलता खराब मिलेगी? आज के बाद आप सफल लोगों को फॉलो करोगे, असफल लोगों को, अगर आप सफल लोगों को फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, निश्चित मिलेगी। दूसरा, जब आप ध्यान से तो सुनो दोस्तों, सफलता तब मिलती है जब आप उसके योग्य बनते हैं। अगर आप गौर करें तो सफलता इन्हीं चारों नियमों पर टिकी हुई है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या आप लोग ऐसे सबमिशन के लिए तैयार हैं? ठीक है, कब मिलती है सफलता?
जब सफलियां बनते हैं दोस्तों, वाकई में एक लॉटरी है। जब आप अपना नंबर सफल लोगों के साथ मैच करते हैं, मतलब वास्तव में आप लोगों ने यहाँ आके अपना नंबर मैच किया है। जो लोग आए ही नहीं, जो लोग घर से निकले ही नहीं यहाँ तक, क्या उनके पास ये मैसेज जाएगा? क्या कर रहे हो आप? अगर अपने आप बारूद के ढेर पर तिल्ली फेंकोगे तो खुद भी बचोगे नहीं। कल्पना मात्र करने से डर लगता है, क्योंकि मैंने ऐसी मौतें होती हुई देखी हैं जो बारूद के ढेर पर खड़े होकर तिल्ली, चाहे वो वास्तविक जीवन में हो, चाहे वो इंडियन आर्मी के अंदर हो, चाहे वो MLM के अंदर हो। मैंने तीनों सेक्टरों के अंदर ये चीजें अपनी आंखों से देखी। आज के बाद अपने काम के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में और दुनिया के बारे में जैसा महसूस करते हैं, उसी अनुपात में आपकी व्यक्तिगत सफलता अधिक या कम होती है और बात बढ़ता है। एक लड़की, ध्यान से समझना, एक लड़की दुनिया उसे खराब बोलती है और अगर आपकी नजरों में वो नंबर 1 है, अगर उससे आपको मोहब्बत हो गई है तो चाहे जैसी भी हो आप उसी से मोहब्बत करोगे, चाहे दुनिया की परी आपके सामने आ जाए उसे बुरा दोगे। क्या ये बात समझ है कि नहीं है? आत्मविश्वास और आशा के साथ करते हैं, उन्हें खुद पर भरोसा होता है और उस जीवन पर भी जिसे जीने का विकल्प उन्होंने चुना है। विकल्प ऐसा संघर्ष करने का विकल्प किसने चुना है? आप लोगों ने या मैंने? आप लोगों ने या मैंने? हम सब ने। हम अपने अगर ये विकल्प चुना है कि ऐसा संघर्ष हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, तो इसके ऊपर डाउट क्यों करते हो? डाउट क्यों करते हो? आपके अंदर अगर विश्वास है तो ऐसा संघर्ष वो हर चीज देगी, वो हर चीज देगी। आपको मांगना आना चाहिए। आपका मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर है और आप इसके प्रोग्रामर हैं। मींस लैपटॉप रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, आप इसके खुद प्रोग्रामर हैं। मींस आप अपने माइंड के खुद प्रोग्रामर हैं। आप जैसी प्रोग्रामिंग लैपटॉप के अंदर करोगे, जैसी प्रोग्रामिंग आप अपने माइंड के अंदर करोगे कि मुझे इतने समय में डायमंड चाहिए, तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लैपटॉप के अंदर अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग कर दी तो वो फाइल खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खुलेगी ना। लेकिन आपने डायमंड सिक्स का नाम तो ले लिया, समय निश्चित नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो क्या आप डायमंड बनोगे? नहीं। सेम जिस फाइल को आप लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर खोलना चाहते हैं और उसको प्रोग्रामिंग ही नहीं है तो खुलेगी नहीं। इसलिए पहले आप अपने माइंड में, दिल में और दिमाग में उस चीज को धारण करो। उस चीज को आपका मस्तिष्क बगीचे की मिट्टी की तरह है। मिट्टी को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप इसमें कौन सा बीज बो रहे हैं, गाजर, घास, खरपतवार या गोभी, मिट्टी, पानी। अपने मस्तिष्क का काम, आपके मस्तिष्क का काम है आपके द्वारा वो बीजे गए बीजों को पोषण देना। ठीक है, बीमारी, अमीरी के बीज या गरीबी की फसल काटे। आपने अगर अमीरी के बीज आपने अपने दिमाग में बोए हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप गरीबी की फसल काटें। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा कभी हो सकता है कि आप जिस खेती से गेहूं काटना चाहते हो और उसमें से आम बन के निकालें, गेहूं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने बोया ही बोया। आपके दिमाग के अंदर इतनी ताकत है, जैसे मिट्टी को परवाह नहीं, उसके अंदर क्या बोया जा रहा है, सेम वैसे ही आपके दिमाग को भी कोई परवाह नहीं। ये तो सिर्फ आज्ञाकारी शिष्य है। आप इसको जैसा आदेश देंगे ये वैसा ही ग्रहण करेगा और वैसा ही आपको रिटर्न देगा। ठीक है। मस्तिष्क की सफल प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, यह सीखना आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इस जानकारी का लाभ लें कि दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाता है। ये जानकारी लें कि दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाता है। आज मैं क्या कर रहा हूँ?
यही कर रहा हूँ, वही सारी चीज आपको सीखने की जरूरत है कि नहीं? यस। जिस दिन आप ऐसा सीख के तैयार हो जाएंगे और स्टेज पे आके धारणा शुरू कर देंगे, उस दिन आपके सामने आपकी कम से कम 5-5 हजार की ऑडियंस बैठी होगी। आप में वह बनने की शक्ति है, आप में अपनी चुनी हुई मंजिल तक पहुंचने की शक्ति है, महान लक्ष्यों को हासिल करने की शक्ति है, किसी भी सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने की शक्ति है, अपने मस्तिष्क की सकारात्मक प्रोग्रामिंग करके आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन बना कर सकते हैं जब आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है। कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग नहीं चल सकता है क्या? जब कंप्यूटर एक डिवाइस बिना प्रोग्रामिंग के नहीं चल सकता, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपके माइंड की बिना प्रोग्रामिंग के आप अमीरी के बीच या डायमेंशन के बीच या डायमेंशन ले सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको पहले प्रोग्रामिंग करनी होगी डायमेंशन की, कंपनी के अंदर ब्रांड एम्बेसडर की। क्या आप इस प्रोग्रामिंग को कर रहे हैं अभी? यस। आपके माइंड में प्रोग्रामिंग चल रही है? अगर वास्तविकता में आपके माइंड में ये प्रोग्रामिंग चल रही है तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको ऐसा मेरे नीचे आप ही जोड़ देना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिलता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसे लोग मिलेंगे आपको मार्केट में, मिलते हैं, लेकिन आपको टेंशन क्यों नहीं लेनी? ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अगर एक अनपढ़ को मोहब्बत हो जाए तो वो भी प्रेम पत्र लिखने में लग जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? लेकिन उसे मोहब्बत होनी चाहिए। क्या आपको ऐसा संघर्ष से मोहब्बत है? अगर आपको ऐसा संघर्ष से मोहब्बत है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप मत पढ़े, चाहे जिस भी फील्ड से, आपकी सफलता तो आज लिखी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि ये इतिहास आज लिखा जा चुका है कि आज के बाद ऐसा बिजनेस के अंदर सक्सेस सीक्रेट का सपोर्ट सिस्टम को मैं लॉन्च नहीं करूंगा, कंपनी लॉन्च नहीं करेगी, आप ही लोग लॉन्च करेंगे अपनी टीम के। आप लोगों को पता है कि आप ऐसा सर्विस में क्यों आए हैं? आप लोगों को पता है क्या? पता है? क्लियर है? ओके, अगर आपको पता है और क्लियर है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, तो आपको कोई रोकने वाला मिलेगा नहीं हुआ कोई रोकने। अगर आपको कोई रोकने वाला मिलेगा भी ना, वायरस जैसा, तो आप उसको साइड करके निकल जाओगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर आ चुकी है कि वो वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है? लेकिन जब शिक्षा चल रही थी मिस्टर गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा, गुरु जैसे आज हम बात कर रहे हैं मेंटर, है ना? गुरु द्रोणाचार्य थे और उनके पास 105 शिष्य थे। कितने? 105। 100 कौरव और 5 पांडव। क्या अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप उन 104 कौरव पांडवों की तरह, उन 104 कौरव और पांडवों की तरह बनना चाहते हैं, जिन्हें जब लक्ष्य दिखाया गया तो उन्हें लक्ष्य नहीं पता चला? कैसा बनना चाहते हैं? अर्जुन। क्यों? क्योंकि पूछा तो सभी को एक ही शब्द गया था, पूछा तो सभी को एक ही चीज गई थी कि आपका लक्ष्य क्या है। किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को फल दिखाई दे रहे थे, किसी को पत्ते दिखाई दे रहे थे, किसी को पक्षी दिखाई दे रहा था, किसी को पक्षी दिखाई दे रहा था, लेकिन एक ही शिष्य था जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था, चिड़िया की आंख। वो कौन था? अर्जुन। क्यों बनता अर्जुन? ऐसा संघर्ष। आप ऐसा संघर्ष के अर्जुन बनो। क्या आप ऐसा संघर्ष के अर्जुन हैं? जैसे अर्जुन को अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार क्या आपको अपनी डायमेंशन नजर आ रही है? अगर आपको अर्जुन की तरह डायमेंशन नजर आ रही है तो ये डेफिनेटली सत्य है। आपका लक्ष्य अगर सदा हुआ है, आपने लक्ष्य अगर साध लिया है, तो आपको कामयाबी मिलेगी।
कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, अब इसकी तरफ से ध्यान रखो। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है? ये भी कंफर्म है कि जब आपके सामने गाड़ी है, ड्राइवर है, सब कुछ है, तो ये भी निश्चित है कि आपको अब यहाँ से आगे बढ़ना है, बढ़ो। सपोज दैट आपको आगरा से दिल्ली जाना, आपको आगरा से दिल्ली जाना है, आपके पास कई रास्ते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, और आगरा से तो बाई एयर भी जा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैदल जाना चाहते हैं, बाइक से जाना चाहते हैं, या कार से जाना चाहते हैं, या बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं। आप लोग जितना जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं, आप लोग जितना जल्दी आगरा से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, उसी व्हीकल का चुनाव करेंगे। तो आप लोगों ने चुनाव कर लिया, किसका? प्लेन का जल्दी जाना है ना, जल्दी से जल्दी जाना है। आप लोगों ने किस चीज का चुनाव कर लिया? एसआर सर्विस का। उसके ड्राइवर कौन है? आप लोग। आप मुझे बताइए कि आप पैदल जाना चाहते हैं, साइकिल के ड्राइवर बनना चाहते हैं, मोटरसाइकिल के, कार के, बस के, ट्रक के, या ट्रेन के, या एरोप्लेन के? अगर आप एरोप्लेन के ड्राइवर बनने के लिए तैयार हैं, उस चीज को सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपको एसआर सर्विस सीखने के लिए भी तैयार रहना होगा। दो ना जुड़े तो, दो ना जुड़े तो, मैं बोलता हूं 2 लाख जुड़ गए तो, आप बोलो 2 नहीं जुड़े तो, मैं बोलता हूं 2 लाख जुड़ गए तो। अगला बोलता है, आगे क्वेश्चन क्या है? कंपनी नंबर 1 हो गई तो, अरे मार्केट में क्वेश्चन आते हैं, कंपनी भाग गई तो, अरे कंपनी नंबर 1 हो गई तो क्या जाएगा? बोलो आगे क्वेश्चन क्या है? सब कुछ होगा बस सब कुछ होगा, बस अपने पर यकीन करो, विश्वास। क्या करो? अपने पर यकीन करो, विश्वास करो, खुद पर, सिस्टम पर, अपलाइन पर, डाउनलाइन पर, हर चीज पर विश्वास करो। क्योंकि जब आप अपनी जैसी एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसानों को ज्वाइनिंग कराओगे तो वो डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जब वो डायमंड बनेंगे तो आज से ही आप उनका चुनाव कर रहे हो क्या बाद में? आज से। इसलिए आपके साथ आने वाला हर वो इंसान जो इन पॉजिटिव चीजों के साथ एसआर सर्विस के अंदर जन्म लेता है, वो सब डायमंड। हर इंसान चाहता है राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी। क्या चाहता है कि नहीं चाहता? क्या आपके पास ऐसा विजन है? आपके पास ऐसा लक्ष्य है? आपके पास ऐसा कोई मिशन है? लक्ष्य है, मिशन है, लक्ष्य है, मिशन है और विजन क्लियर है, तो अब इंतजार किसका? एसआर सर्विस का। अब इंतजार किसका? सिर्फ और सिर्फ डायमंड सिर्फ। किसका? डायमंड सिर्फ। अरे डायमंड की बात आई तो डायमंड के नाम पे तालियां भी नहीं, जिसकी 2-3 बार में चर्चा लिखवा रहा हूं इसको। क्यों? क्योंकि लोग इसी की वजह से अपने बिजनेस में जीरो पे पहुंचते हैं, क्योंकि बिना वजह लोगों के बहाने अपने आप जन्म ले लेते हैं जब उनके लक्ष्य नहीं होते हैं। जब इंसान के सामने लक्ष्य होता है, जब इंसान के सामने लक्ष्य होता है तो बहाने उसे नजर ही नहीं आते। इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूं, ठीक है? कोलू वाली जिंदगी नहीं जीनी। सपने तो वो रहते हैं जिनको देखने के बाद नींद ही ना आए। दुनिया के अंदर हर 5-5 करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से पैदा होता है। करोड़पति दुनिया के अंदर हर 5-5 करोड़पति किससे पैदा हो रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग से। ठीक है, ये बात आपके जहन में जाना बहुत जरूरी है। क्या अगला नंबर आपका उनमें है कि नहीं? क्या अगला नंबर आपका उनमें है कि नहीं? अगर है तो डेट फिक्स कर लेना। डेट फिक्स, डेट फिक्स, डेट फिक्स तो, डेट फिक्स तो, डेट फिक्स तो डायमंड से फिक्स, डेट फिक्स तो डायमंड से फिक्स। ठीक है, ओके।
किसी ने कहा है ना, किसी शायर ने कहा है ना, हंसी तो हंसी। अगर आपने डायमंड सूट की डेट फिक्स कर ली तो डायमंड फिक्स, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बोली हैं, वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब जिस दिन आपसे मिले थे उस दिन कंपनी के पास में क्या कोई भी पीडीसी ओपन करने का प्लान था? नहीं। क्या उस दिन कोई पीडीसी ओपन थी? नहीं। पीडीसी खुली कि नहीं खुली? पीडीसी चल रही है कि नहीं चल रही? आगे खुलेगी कि नहीं खुलेगी? आगे चलेगी कि नहीं चलेगी? सब कुछ होगा और डायमंड में बने सब कुछ होगा, बस आप ऐसा सर्विस का साथ कौन करवाएगा? किसका? डाउनलाइन का। विजन कौन क्लियर करवाएगा? अपलाइन। अब ध्यान रखना, ऐसी अपलाइन को उसके सामने मत ले जाके बैठा देना कि जो आपकी डाउनलाइन आपकी कराने के लिए मत लेके चले जाना, जिसे खुद विजन क्लियर ना हो वो दूसरे का क्या विजन क्लियर करके आएगा? तुम्हारे सनम लेकर ले लोगे ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बातों को लोग महत्व नहीं देंगे, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। मैंने क्या बोला? आपकी बातों को लोग महत्व नहीं देंगे, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। इस सिस्टम की आत्मा है एजुकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा क्या है? एजुकेशन। आपके शरीर के अंदर जैसे आत्मा है ना, ऐसे ही एसआर सर्वर या नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा है एजुकेशन। तो आज के बाद आप अपने शरीर से आत्मा खत्म करना चाहते हैं, दूर फेंकना चाहते हैं, अपने अल्लाह लेना चाहते हैं, अपने अंदर लेना चाहते हैं, तो आज से कसम खा लो हम सिस्टम की, अपलाइन की, कंपनी की, प्रोडक्ट की, सब चीज की एजुकेशन करेंगे। सब चीज जिससे हमारा फायदा होता है हम हर उस चीज की एजुकेशन करेंगे, ठीक है। उस मीटिंग को करने के लिए तेज सिंह जी आए हैं। उस मीटिंग को करने के लिए कौन आए हुए हैं? तेज सिंह जी आए हैं। क्योंकि आपको तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों का विजन क्लियर कराना है। क्या कराना है? विजन क्लियर कराना है। तो सपोज इंद्रजीत जी ने तेज सिंह जी को बुलाया। अब किसका काम है एजुकेशन करना? इंद्रजीत जी का। जितनी ज्यादा से ज्यादा तेज सिंह जी के बारे में एजुकेशन करेंगे उतना ही अच्छा है। जितना कंपनी के बारे में एजुकेशन करेंगे, जितना प्रोडक्ट के बारे में एजुकेशन करेंगे, ठीक है, उतना ही अगला गौर से सुनेगा, ठीक है, एक आप चित होकर सुनेगा। और जब कोई भी इंसान किसी सारी चीजों को साइड करके और एकाग्रचित होकर किसी भी चीज को सुनता है तो उसके दिमाग में घुसता है। कई सारे लोगों को आप राह चलते प्लान दिखाते हो, ये बिजनेस राह चलतों को प्लान दिखाने का नहीं है। ये बिजनेस राह चलते लोगों को प्लान दिखाने का नहीं है। क्यों? क्योंकि राह चलते इंसान को आप डायमंड बनाना चाहते हैं, वो सुनेगा क्या? नहीं। ऐसा सर्विस ज्वाइन करके आप परमानेंट ऑनगोइंग जनरेशन टू जनरेशन इनकम दे सकते हैं। उसको समझो, सामने वाले को समझाओ कि आप परमानेंट कोई टू जनरेशन इनकम ले सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, ठीक है। ऐसा सर्विस गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी तक हम क्या बता रहे थे? नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन अब क्या पॉइंट आ गया? ऐसा सर्विस गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आया। मैं जान सकता हूं कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो रेक रॉक मेथड को जानते हैं। किसी ने पहले जीवन में पढ़ा है, सुना है, समझा है? रेक रॉक, ओके, रेक रॉक जी के बारे में अगर नहीं सुना है तो हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर और आपको ये बताएंगे कि रेक रॉक जीवन में क्या क्या।
देख रहा हूँ जीने जीवन में क्या क्या, ठीक है। मैकडोनाल्ड का नाम सुना है? मैकडोनाल्ड का नाम सुना है? सुना है। ऑल ओवर वर्ल्ड कितने मैकडोनाल्ड है? कितने मैकडोनाल्ड? आज की डेट में उसकी कितनी फ्रेंचाइजी है? 3 लाख 3,75,000 पौने 4 लाख। कितनी फ्रेंचाइजी है? 3,75,000। 3,75,000। अगर एक फ्रेंचाइजी से उसको दिन में 1 रुपया आता है, दिन में सिर्फ 1 रुपया आता है, तो एक दिन की इनकम कितनी हुई उसकी? कितनी? 3,75,000। 3,75,000। विशाल समुद्र है, इसके अंदर गोता लगाने का तरीका आना चाहिए। क्या गोते लगाने का तरीका आना चाहिए? हर इंसान की बस की बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में गोते लगाना नहीं। हर इंसान का कलेजा कांपता है जब मरीन कमांडोज पानी के अंदर कूदते हैं, कांपता है ना? तो यहाँ भी वही नेटवर्क मार्केटिंग में कूदेंगे जो अपने आप को पैरा कमांडो मानते होंगे या मरीन कमांडो मानते होंगे, ठीक है। जलते से जो जनरेशन आदमी वहां से उतर लेता है। मैं आपको अभी तो बात कर रहा था आपको, देख रहा हूँ मरे हुए कितना समय हो गया? कितना समय? 20-22 साल। कितना समय था? 20-22। देखिए क्या रेंज करो के घर में पैसा जाना बंद हुआ? नहीं, वो सिंगल लेवल मार्केटिंग किया फिर भी उसको पैसा आ जाता। और उसी चीज को सुधारा, उसी चीज के अंदर सुधार किया नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स। तो क्या सुधार करने के बाद पैसा बढ़ेगा? कम होगा? बढ़ेगा ना। अभी 4.25 लाख से सीधा काफी पहुंच रहे थे हम 4.25 करोड़, तो यहाँ 450 के चेक से, यहाँ 450 के चेक से अब 4,500 पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? 4,500 से 4.5 लाख पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? 4,500 से 4.5 करोड़ पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना बड़ा चेक लेना चाहते हैं उतना काम करोगे, उतनी बड़ी टीम, उतनी जिहादी पागलपन वाली टीम खड़ी करोगे तो आपको मिलेगी। जैसे एक छोटी सी आग, रात को नींद नहीं आई, मुझे लगा कि ये जॉब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे ये बताया कि आप लोगों की सोच ऐसी नहीं होती। मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए आज जिस लेवल की आपकी सोच को बिल्ड किया जा रहा है, बाहर के लोगों की दुनिया में ऐसा होता है क्या? इस प्रकार की सोच कहीं दूसरी जगह पे बिल्ड की जाती है क्या? नहीं। तो आप लोग दुनिया से अलग हैं कि नहीं? है कि नहीं? जब बाहर की दुनिया में इस प्रकार की कोई भी सोच बिल्ड नहीं की जाती, कोई भी सोच बिल्ड नहीं की जाती, तो आप क्या अभी भी जैसे इस होटल के अंदर घुसे थे वैसे ही अपने आप को मानते हैं? नहीं। बदलाव आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर बदलाव आ रहा है, जब आप मेरी संगत में, मेरे जैसे लोगों की संगत में 4 साल का समय निकालोगे तो आपका बिलीव लेवल किस लेवल का होगा? जब सिर्फ 4 घंटे का ये फर्क आ रहा है और 4 साल लगातार अगर आप मेरे साथ में रहोगे जुनून बन के, पागल बन के, तो आपका बिलीव लेवल किस लेवल का होगा? डायमंड। ऐसा होगा जैसा बाहर की दुनिया में, जिंदगी में, जीवन में इंसान सोच नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां तो एक दूसरे की चुगली करना सिखाया जाता है, वहां एक दूसरे की जड़ काटना सिखाया जाता है, वहां एक दूसरे को बर्बाद करना सिखाया जाता है, वहां चैन की जिंदगी जीने लो। और यहाँ
एकजुट होकर काम करने की बात करते हैं। क्या करते हैं? एकजुट होकर काम करने की बात करते हैं। अपने साथ आने वाले हर उस इंसान को कामयाब बनाने की बात करते हैं। बाहर की दुनिया में क्या कोई इंसान किसी को कामयाब बनाने की बात करता है? नहीं। इसलिए आज आप उन लोगों से टोटली डिफरेंट हो गए या नहीं हुए जो इस सेमिनार में आए नहीं? हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? तो ये फर्क होता है। का मतलब क्या है? फटाफट ओके बात करते हैं। एलओए का मतलब है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज याद रखना, हर जगह पे, हर बिजनेस में, हर काम धंधे में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम नहीं करता। जैसे एक दुकान के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जितने ग्राहक आते हैं वो सारे के सारे कपड़ा लेके नहीं जाते, सारे के सारे ग्राहक राशन लेके नहीं जाते। इसी प्रकार आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप ऐसा समझ के बिजनेस को लेके जिस किसी के भी पास जाओगे वो सब लोग ज्वाइन नहीं कर लेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी लॉ ऑफ एवरेज पे चलेगा। लॉ ऑफ एवरेज पे चलेगा। लॉ ऑफ एवरेज मैं अपनी कंपनी की बात करता हूं, मैं दुनिया की कंपनी की बात नहीं करता। दुनिया की कंपनी के अंदर हो सकता है लॉ ऑफ एवरेज कुछ भी हो, लेकिन आपका लॉ ऑफ एवरेज होता है क्या है? आपका लॉ ऑफ एवरेज है कि अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक 10 लोगों को प्लान दिखाया, सुबह से लेकर शाम तक 10 लोगों को प्लान दिखाया और सच्चे दिल से अगर प्लान दिखाया और अगर आपने सीख के प्लान दिखाया है तो 10 में से 8 ज्वाइनिंग आती है कि नहीं आती? 10 में से 8 ज्वाइनिंग आती है कि नहीं आती? अरे या तो आती नहीं है। देखो, आवाज नहीं आने का मतलब या तो आती नहीं है या आती है। सुबह से लेकर शाम तक आपने सीख ली अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से प्लान दिखाया 10 लोगों को, तो 10 लोगों में से 8 ज्वाइनिंग आती है कि नहीं आती? 10 प्लान दिखाएंगे तभी जाके 10 प्लान दिखाई नहीं है। कि लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। लोग अच्छा काम करोगे कभी कहेंगे, बुरा काम करोगे कभी कहेंगे। उनका काम कहना है, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। क्यों? अगर लोगों की बातें सुनने से, लोगों की बातें आपके अंदर घर करने से अगर आपके घर का चूल्हा चलता है तो लोगों की बातों का उपयोग करो। अगर उनकी बातों से आपके घर का चूल्हा नहीं चलता, आपके सपने अगर उनकी बातों को सुनने से पूरे नहीं होते तो उनको नकार दो अपने जीवन से। लोगों का काम तो कहना है। अरे हम और आप इंसान हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ते। लोगों ने माता सीता को नहीं छोड़ा, श्री राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, हनुमान जी को नहीं छोड़ा, शिव जी को नहीं छोड़ा, माता लक्ष्मी जी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो फिर आप क्या इन लोगों से बड़े हो? नहीं ना। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि लोग आपके बारे में अलग अलग मत नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना, बनाने दो, क्या फर्क पड़ता है? लोगों का काम है कहना। उनके कहने से अगर आपके घर के अंदर दीवे जलते हैं, अगर आपकी बहन की शादी होती है, माँ की आंखों में आंसू खत्म होते हैं, बाप के चेहरे पर खुशी आती है, आपके बच्चों के सपने पूरे होते हैं उनके कहने से, तो उनकी बात सुनी जाए। उनकी बात सुनने से इनमें से एक भी काम नहीं होता तो क्यों सुनी जाए? आज के बाद उनकी बात सुनोगे? नहीं। लोगों को कहने दो, अरे वो जरा रहमान बड़ी गजब की बात बोली। हाँ शायद तुझे नहीं पता, मैं टाइम दूं। क्यों? क्योंकि तेरी तो उस लेवल तक की सोच भी नहीं, मेरी सोच तो है। आज डायमंड नहीं हूं, मेरी सोच तो है, मैं कर्म तो कर रहा हूं। अरे तू कर्म तो छोड़, तेरी तो सोच ही नहीं है। तेरे सोच में जो चीज नहीं है तो जीवन में नहीं बन सकता। मैं तो बनूंगा, बन रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो कदम दर कदम बढ़ा रहा हूं। तो डायमेंशन की तरफ जा रहा हूं, जहां मैं डायमेंशन बना रखी है वहां जा रहा हूं या पीछे हट रहा हूं? कैसा लक्ष्य होगा आज की बात आपका? डायमेंशन। एक ही लक्ष्य होना चाहिए। लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर, आपके दिमाग में, जहन में एक ही चीज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैसी एकदम चीज? जैसे मैं कई बार सुबह से अभी तक बात कर चुका हूँ, 5-10 हजार 10-20 हजार वाली क्या परमानेंट क्या
रूटीन से पैसे करोड़ों करोड़ों 2,500 करोड़ों में इन्होंने बोला पैसिव इनकम चाहिए और बात मुद्दा यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम देती है। पैसिव मींस आप काम करें तब भी पैसा आएगा, काम ना करें तब भी पैसा आएगा। और किसमें आती है ये? परमानेंट, ग्रोइंग, अनलिमिटेड और गोइंग जनरेशन टू जनरेशन। ऐसी अगर आप इनकम चाहते हैं तो ऐसा कंपनी के अंदर आपका स्वागत है। अगर आप लोग ऐसी इनकम चाहते हैं तो ऐसा सर्विस कंपनी में आपका स्वागत है। ओके, पूरे करने के लिए मैंने और मेरी थोड़ी की आपके साथ आपकी हेल्प करेगी, लेकिन क्या आप इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए 4 से 5 साल मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो? पक्का? डॉक्टर साहब, चेहरा भी आ रहा है, फोटो भी आ रहा है, ठीक है, सब कुछ आ रहा है, माहौल खराब नहीं होना चाहिए, माहौल खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी जोश होना, ठीक है। मैं सुनने और सीखने के लिए तैयार रहूंगा। क्या आप हमेशा सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं? पक्का? मैं डुप्लीकेट होने के लिए तैयार रहूंगा। क्या आप सभी लोग डुप्लीकेट होने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलना है साहब, जोर से, ठीक है। अपने जरूरी कामों को बाद में करने के लिए और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहूंगा। ये सब चिल्ला चिल्ला के बोल एक बार सभी लोग नहीं ऐसे नहीं, इससे लेके चलो। मैं सुनने और सीखने के लिए तैयार रहूंगा। नहीं दोबारा वन बोल कभी नीचे और दोबारा वन बोलूं कभी नीचे। सिर्फ इस हॉल के अंदर आगे अपने अप्लाई का आंखें बंद करके कहना मानूंगा। अपने अप्लाई का आंखें बंद करके कहना मानूंगा। वेरी गुड, आगे 4 से 8 घंटे काम करूंगा। क्या काम कर सकते हैं? जो पार्ट टाइम है वो भी कर सकता है इतना समय, इतना काम पर डे पार्ट टाइम भी कर सकता है और फुल टाइम तो उसका डबल कर सकता है, ठीक है। सही बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? राइट सर। आगे सभी मीटिंग में सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। ओके, ये आ गई मुद्दे की बात। आप लोगों के लिए जब कंपनी इस प्रकार की आगे आने वाले समय में जैसे जैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी तो क्या आप आना चाहेंगे या नहीं? पक्का? दिल के ऊपर आप करके बोल रहे हो? तो अब पहले जिन लोगों ने पहली बार सुना था कि हमें इतना पैसा देना है, कितने लोगों के कलेजे में सांप लौट गए थे? सच बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिलेगा, हम सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, बेस्ट से बेस्ट सीखेंगे। आप अपने अपलाइन में चाहते हैं, क्या आप स्वयं वैसे अपलाइन हैं? हेलो, हेलो, क्या आप जैसे अपलाइन अपने लिए चाहते हैं? क्या वैसे आप हैं? पक्का? कसम खाओ। कंपनी के जितने भी टूल्स हैं मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। कसम खाओ। मैं जब कसम खाओ तो आपको ये वर्ड लर्न करनी। 1 नेक्स्ट दोबारा सुनो। 1 नेक्स्ट अब आगे बहुत बड़ी और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाओ। 1 से 6 महीने किसका फिक्स है? एक्सट्रैक्शन फेज में। क्या 1 से 6, ठीक है।
आपको अपनी टीम को बिल्ड करना है। आप किसी भी चीज का जब स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो कितना समय लगता है? स्ट्रक्चर खड़ा करने में कई साल लग जाते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो लग रहा है कहीं पर लग रहा है राम मंदिर को बनने में। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कि वो एक दिन में बन के तैयार हो गया हो, नहीं ना, कई साल लगे हैं साहब और लग रहे हैं। फ्लैश टाइम पकड़ोगे वो इतनी ही ज्यादा स्पीड से रात दिन एक करके जाएंगे। जो कंडम है उसे आप रात दिन नहीं चला सकते, ऊबड़ खाबड़ रास्ता पर नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही डर, ये तो पहले से ही फर्क। सही बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? इसलिए अपना लक्ष्य और मुकाम ऐसा बनाओ कि जहां तक नजर जाए, जहां तक 12 महीने बाद, 1 साल बाद किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर इनकम शुरू होती है। क्या आपने पहले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार की चेक ले लिए, 10-10 हज़ार की चेक ले लिए, तो क्या आपकी वो इनकम है? क्या नहीं, मेहनत है, वो मेहनत, वो सिर्फ मेहनत है। लर्निंग फेस करते समय आपको आ गया, उसे स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, फिर आएंगे चेक 1 लाख, 5-5, 10-10, वो है चेक। ये चेक नहीं है जो क्या है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? तो क्या आप लोग 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख की चेक देना चाहते हैं? आज आ भी रहे हैं, ठीक है, और आएंगे भी हमेशा। जो कुछ भी हो किसकी वजह से हो? ध्यान रखना, जिस दिन आपने अपने अपलाइन के लिए ईगो पाल लिया, जिस दिन आपने इस बिजनेस में अपने अपलाइन के लिए ईगो पाल लिया, उस दिन से आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पतन शुरू हो जाएगा। जो बोलेगा वही होगा, क्योंकि तुमने तो बोला तो कुछ मत कर, ठीक है? जब आपने बोल ही दिया तो करेगा क्यों? इसलिए हमने कमिटमेंट देनी नहीं है, कमिटमेंट लेनी है। Why I work with you? मैं आपके साथ दौड़ क्यों लगाऊं? पावर प्लेयर, रोज पावर प्लेयर, ठीक है? उसको समझाओ तेरा जन्म बुलंदियों के लिए हुआ है, तेरा जन्म आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हुआ है। उन मुर्गों से बाहर आ जा जो हम जिंदगी जीते हैं, तो जीतने के लिए पैदा हुआ। तो किसके लिए पैदा हुआ है? जीतने के लिए। मुर्गों की तरह जिंदगी जीने के लिए नहीं। किसके लिए पैदा हुआ है? जीतने के लिए पैदा हुआ है। तू कर सकता है, तेरे सपने हैं और उसे पूरा करने के लिए तेरे पास एक रास्ता है। क्या है रास्ता? ऐसा भाई, आप उसके साथ क्यों दौड़ रहे हो? उसको बोलो स्वयं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है? 0, ठीक है? दूसरा, सक्सेस रेट क्या है? बहुत हाई। दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में इतनी रेशो नहीं है सक्सेस होने का जितना रेशो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होने का। क्या है ये? नो ऑफिस। आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए किसी ऑफिस के पास जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? अलग से एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। अगला, यू हैव फ्रीडम टू सी द ड्रीम। आपके ये सीधा रास्ता कहाँ जा रहा है? आपके ड्रीमों को पूरा करने के लिए। कहाँ जा रहा है? सीधा एक ही जगह जाकर होता है जहाँ जाके आपके ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? चाहते हैं? क्या है? योर प्रॉफिट क्रेडिट टू योर अकाउंट। आपके किए गए काम का तुरंत भुगतान होता है, वीकली भुगतान होता है कि नहीं होता? आपने जितना काम किया, जैसा काम किया, तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है। MLM एक ऐसा बिजनेस है जहां आप खुद अपने हाथों से खुद का चेक कर सकते हैं, ठीक है? अरे दूसरी जगह से कोई
समूह में काम करते हैं, बास्केटबॉल टीम होती है समूह में काम करती है, इवन की एक रिले रेस होती है वो भी एक समूह में काम करती है। जब सब लोगों को समूह में सक्सेस मिलती है तो क्या आप लोगों को अकेले दौड़ के सक्सेस मिल जाएगी? कितना भी भागे ना, चारों तरफ घूम के आओगे वहीं आगे चल पड़ोगे। लेकिन अगर एक टीम के साथ चलोगे, जितनी बड़ी टीम के साथ चलोगे उतनी ही सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आज के बाद सिर्फ अपने बारे में सोचोगे या डाउनलाइन के बारे में भी सोचोगे? अपने बारे में कम सोचना है, डाउनलाइन के बारे में ज्यादा सोचना है। अपने बारे में कम सोचना है और डाउनलाइन के बारे में ज्यादा सोचना है। क्यों? क्योंकि आप अकेले कब तक काम करोगे? जीवन भर करते रहोगे? आप अकेले जीवन भर काम करते रहोगे? नहीं। अगर जीवन भर काम करना है तो अपने अपने फील्ड में जहां काम कर रहे थे वहीं पे कीजिए। अन्यथा एक समूह में काम करने का मतलब है एक समूह में काम करने का मतलब है कि आपके जैसे जिहादी एक नहीं हजारों हो आपकी टीम में, हजारों नहीं लाखों हो। जिस दिन आपकी टीम के अंदर हजारों लीडर होंगे, सिर्फ लीडर की मीटिंग हो रही होगी, चलती है कि नहीं चलती? आज मोदी जी को ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, बिल गेट्स जी, वॉरेन बफेट, ये अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति, उसके बाद ये लोगों के पास में है? नहीं नहीं है। क्लियरली बताओ, अगर आपके पास में ऐसी ईमानदारी होती तो ये कौन छत हो जाती पहले ही बात सुन के। क्यों? आप लोगों को पता नहीं है क्या कितनी मेहनत करते हैं? मेहनत के दम पर जो कुछ भी किया है ना, अपनी मेहनत के दम पर किया है। किसी से कोई भी चीज नहीं मांगी है। अर्थ ऑफ द चैंपियन बने तो किसके ऊपर बने? अपने दम पे या दूसरे की दम पे? इन्होंने कोई भी इतिहास लिखा है तो अपने दम पे या किसी दूसरे के दम पे? आप लोग इतिहास लिखेंगे तो अपने दम पे लिखेंगे किसी दूसरे की दम पे? अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी को भी फॉलो कर लें, ठीक है, तो आप कल्पना मात्र से बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं, बाहर के लोग नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी ही नॉलेज है, जितनी नॉलेज है उतनी तो देंगे। अरे किसी के पास देने के लिए उनकी औकात से ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो कुछ और दे सकते हैं क्या? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और एक बात बोलते हैं, जब हिंदुस्तान ऑल ओवर वर्ल्ड के सबसे रिचर्ड पर्सन में से थे, उस समय उन्होंने इंक्लूड किया था कि अगर आज मेरा बिजनेस जीरो पे आ जाता है और मुझे अगर उसी मुकाम पर वापस पहुंचना है तो मैं एक ही इंडस्ट्री चुनूंगा और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े दिग्गज नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आप और हमारी क्या होगा? वो बाहर के लोग क्या जाने नेटवर्क मार्केटिंग को, जिन्हें यही नहीं पता चला अभी तक कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, बीबीए, एमबीए, पीजीबीए भी स्टार्ट हो चुकी है। बताएगा देश के अंदर 50% से ज्यादा जनता, क्या 80% से ज्यादा जनता को नहीं पता, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो नेटवर्क मार्केटिंग के संपर्क में हैं। आप किसके संपर्क में हो? नेटवर्क। आप किसको करते हैं? एसआर सर्विस। एसआर सर्विस अगर आप लोग कोई एथिक बिजनेस करा रही है और नंबर वाला करा रही है तो अच्छी बात है, बुरी वेरी वेरी। जब चाहे तब डाउन कर सकते हैं, जब चाहे तब ऊपर कर सकते हैं, ये पावर है। 500 कितने से 500 रुपए से स्टार्ट किया हुआ है पूरे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इनका प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, ठीक है, जिन्हें इनको लोग मरने के बाद में भी मेंटर मानते और मानते रहेंगे। क्यों? क्योंकि करीबी के अंदर पैदा होने के बाद में देश के राष्ट्रपति चुने गए। ऐसी सोच, ऐसा एटीट्यूड, ऐसी नॉलेज आप लोगों के अंदर है।
आप लोगों के अंदर है क्या? नहीं तो पैदा की जा सकती है, पैदा की जा सकती है। ये देखो जितने भी नाम देखो देखते जाओ, ठीक है। भाई मैंने क्लियर कर दिया है सर। टाइम लेता है 4 से 5 साल मेहनत करने के बाद में आपके पास टाइम ही टाइम है। 4 से 5 साल मेहनत करने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, पैसा ही पैसा है, सिक्योरिटी है, क्योंकि 3 जनरेशन है सिक्योरिटी में आ गई। हेल्थ, जब आपके पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगी, सब ऐसा और सारी चीजें होंगी, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी या ऐसी होगी? कैसी होगी? अच्छी होगी ना, एक सोल्जर की तरह होगी ना। और क्या चाहिए? लाइफ स्टाइल चेंज होगी नहीं होगी? ये सारी चीजें आपको ऐसा सर्विस देनी है कि नहीं देनी? ठीक है, तो ऐसा सर्विस के लिए ताली नहीं बनती है। यही है वो मिस्टर बेकलॉग चीज, ठीक है, यही है बेकलॉग चीज, ठीक है। अमेरिका के सबसे सफल बिजनेसमैन मिस्टर जे पॉल गेटी, मिस्टर जे पॉल गेटी जी ने बताया सफलता के कितने सिद्धांत हैं? 6। अगर कोई भी इंसान इन 6 सिद्धांतों को फॉलो करके जीवन में आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही करोड़पति, निश्चित ही अरबपति बनेगा। फास्ट विजनरी का मतलब होता है दूरंदेशी। आज से 5 साल पहले लिया गया फैसले की वजह से आज आप जिस जगह पे हैं वहां हैं। आज आपका लिया गया फैसला 5 साल बाद कहां होंगे ये तय करेगा। आज लिया हुआ आपका फैसला 5 साल बाद आप कहां पे होंगे ये तय करेगा। लेकिन फैसला होना चाहिए। नो करोड़पति फ्रॉम जॉब, जॉब करके कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बन